हेलो हाय गुड आफ्टरनून, दिस इज डॉक्टर अपेक्षा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट ब्लड थिनर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ ब्लड थिनर, और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लड थिनर्स बहुत टाइप्स के रहते हैं। वो टाइप्स मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोस्प्रिन, जो हम प्रेगनेंसी के दौरान भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले ब्रीफ में आपको बता दूँ, इकोस्प्रिन इज़ ASA, दैट इज़ एस्पिरिन कंटेन होता है उसमें, और वो हम कब देते हैं पेशेंट को, इट डिपेंड्स कि उनको डोजेस कितना देना है, 75 देना है या 150 देना है, ओडी में देना है, बीडी में देना है। ओके, यूजुअली उसे ओडी मतलब सिर्फ दिन में एक बार देते हैं बिकॉज इट्स अ ब्लड थिनर। ओके, सो हम इकोस्प्रिन जब देते हैं तो कौन से पेशेंट्स में देते हैं, वो पेशेंट्स होते हैं जिनको क्लॉट्स होते हैं। ओके, जैसे हार्ट रिलेटेड होता है या फिर किसी के ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, तो उन पेशेंट्स को हम इकोस्प्रिन देते हैं। डोजेस जैसे मैंने आपको बताया है 75 या 150 डिपेंड्स। ओके, तो हम लोग वो मेडिसिन जब देते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि जहाँ पे वो क्लॉट है, भले वो ब्रेन में है, भले वो हार्ट में है, भले वो बॉडी के किसी भी पार्ट में है, तो वो क्लॉट ब्लड सर्कुलेशन को रोक ना पाए, इसलिए हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में भी इकोस्प्रिन देते हैं? सो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ तो प्रेगनेंसी में इकोस्प्रिन क्यों देते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो प्रेगनेंसी में इकोस्प्रिन इसलिए देते हैं, इफ़ वो पेशेंट जो वुमेन है, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड उनको हिस्ट्री है अबॉर्शंस की, या फिर या फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और उनका एज इट्स लाइक 35 अबाव या फिर 30 अबाव, तो वी कैन प्रिस्क्राइब इकोस्प्रिन। ओके, लेकिन इकोस्प्रिन प्रिस्क्राइब करने से पहले उनका वाइटल्स जो है हम चेक कर लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ इन नॉर्मल स्टेज, बिकॉज प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद देयर इज़ ANC प्रोफाइल विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आप सब लोग ने एक ANC प्रोफाइल करनी चाहिए जिसके अंदर आपके हर ब्लड इन्वेस्टिगेशन आता है, और इसके हिसाब से वी डॉक्टर्स कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशंस। ओके, फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेगनेंसी में इसलिए देते हैं, अगर किसी को कोई थायराइड इशू है तो एज़ यू ऑल नो कि थायराइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर कंसीविंग। अगर आपको हाइपर है, हाइपो है, या आपको बिल्कुल भी थायराइड नहीं है, टोटल थायराइडोटॉमी की है या सेमी थायराइडोटॉमी की है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि आपके जो हार्मोन्स है वो अच्छे तरह से वर्क नहीं करते, और इसकी वजह से फर्टिलिटी इशू बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इकोस्प्रिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड येस, फॉर द गुड हेल्थ ऑफ द बेबी। फॉर मोर जस्ट ट्यून माई इंस्टा NF डॉक्टर अपेक्षा पंडित हेल्थ एंड ब्यूटी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।